हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा तीसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम देखे थे 1 से 50 क्वेश्चन नंबर तक, और सेकेंड में देखे हैं 50 से 100 क्वेश्चन नंबर तक। आज हम देखेंगे थर्ड क्लास में 100 से 150 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। 50 क्वेश्चन पर डे हम देखते हैं, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह प्ले लिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, वह जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 101 नंबर क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है। हम इसके पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें 5 नियम का जिक्र किया हुआ था, तो आइए पहले रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट नियम क्या था? फर्स्ट नियम था पुस्तकें यूज के लिए हैं। सेकेंड क्या था? एवरी रीडर, प्रत्येक पाठक को उसका बुक होना चाहिए। तीसरा नियम था प्रत्येक बुक का पाठक होना चाहिए। चौथा था सेव द टाइम, समय की बचत। पांचवा क्या था? पांचवा था लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बोला है तीसरा में क्या बोल रहा है? तीसरा में क्या होगा? एवरी बुक, प्रत्येक बुक का क्या होना चाहिए? रीडर होना चाहिए। प्रत्येक बुक का रीडर होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन 102 में को बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम। चौथा नियम क्या था? सेव द टाइम था। चौथा नियम क्या हो जाएगा? सेव द टाइम। चौथा नियम हो जाएगा टाइम को बचत, सेव द टाइम। क्या हो जाएगा? सेव द टाइम। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन 103 में पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम क्या बताएं? लाइब्रेरी जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। 4 में बोला पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों को केंद्रित करता है? पाठक को केंद्रित करता है। दूसरा और चौथा नियम। दूसरा नियम में क्या था? दूसरा नियम में क्या था? प्रत्येक रीडर, प्रत्येक पाठक को बुक होगा। और चौथा में कह रहा है कि टाइम की बचत। और पांचवा 105 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों को ध्यान केंद्रित किया गया है? कौन सा नियम में पुस्तकों को ध्यान केंद्रित किया गया? फर्स्ट और तीसरा में केंद्रित किया गया। पुस्तकालय विज्ञान में कौन सा नियम को अस्थायी फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था की कहा गया? फर्स्ट लॉ में कहा गया है। पुस्तकालय के पालन है। पुस्तकालय विज्ञान में कौन सा सूत्र अधिनियम पर जोड़ देता है? एक्ट पर जोड़ देगा। कौन? सेकेंड लॉ। एक्ट पर कौन जोड़ देगा? सेकेंड लॉ जोड़ देगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान की कौन सी नियम पुस्तकों की घंटा, समय, ये सब को प्रेरित करता है? पुस्तकालय विज्ञान का फर्स्ट नियम कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का फर्स्ट नियम। और 109 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बताता है? पुस्तकालय कर्मी के पाठक के दायित्व के बारे में कौन सा बताता है? कर्मी के हो गया दायित्व, सेकेंड लॉ में बताता है। देखिए सेकेंड लॉ में क्या आ जाएगा? कोई भी कर्मचारी से रिलेटेड आ जाएगा, कोई सरकार से रिलेटेड आ जाएगा, कोई भी पुस्तकालय से रिलेटेड मतलब किसी भी जैसे संस्थान के लिए हो गया, दिव्यांग हो गया, स्पेशल हो, ये सब के लिए हो जाएगा तो सेकेंड नियम में आएगा, सेकेंड रूल में आएगा। कर्मचारी से रिलेटेड आएगा, सेकेंड नियम में आएगा। 110 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 110 में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक चयन से संबंधित है? बुक सिलेक्शन से कौन सा है? सेकेंड नियम बुक सिलेक्शन से ही संबंधित है। आगे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन 111 में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम खुली पहुंच से बताता है? ओपन एक्सेस सबसे बड़ी भूमिका है। ओपन एक्सेस हो गया, थर्ड लॉ में हो गया। तीसरा नियम में ये जरूर VBI क्वेश्चन है, मतलब ये पूछता है अधिकतर एग्जाम में। ओपन एक्सेस किससे है? तीसरा नियम से है। आगे 112 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब पुस्तकों को सहायक क्रम में मतलब क्रम के रूप में व्यवस्थित करना। तीसरा ला करा पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम सेवाओं से संबंधित है? सेवा, सर्विस देगा। सेकेंड लॉ। सेवा से संबंधित कौन सा है? सर्विस से संबंधित, सेकेंड लॉ है संबंधित। आगे है 114 नंबर क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम पुस्तक
पुस्तकालय उपकर पुस्तकालय शेष से संबंधित है। पुस्तकालय शेष से कौन सा अनुदान बोल रहे हैं, इसी में सेकेंड लॉ से संबंधित। शेष कितना, लगभग 5 लाइब्रेरी में प्रदान किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान के स्टेट में 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग दिव्यांग, क्या बोले थे इसमें, सेकेंड लॉ हो जाएगा। आगे बोल रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है। कौन सा नियम देता है, चौथा नियम जोड़ देता है। कौन सा नियम, चौथा नियम। आगे बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम संदर्भ सेवा के वकालत करता है। संदर्भ सेवा की वकालत कौन सा करता है, चौथा ला करता है, फोर्थ ला करता है। आगे है 118 में पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण व्यवस्था पर जोर देता है। पुस्तकालय में पुस्तक के वर्गीकरण हो गए, चौथा नियम देता है जोर। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला 119 में पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क सीडी रोम से हो जाएगा कौन, पांचवा नियम हो जाएगा, फिफ्थ लॉ। सीडी रोम से हो जाएगा फिफ्थ लॉ। 120 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रित सूचीकरण पर बल देता है। केंद्रित सूचीकरण पर बल कौन देता है, चौथा नियम देता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 में बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गार्ड पर जोड़ देता है। स्टैक रूम गार्ड पर कौन सा नियम जोड़ देता है, चौथा नियम जोड़ देता है। 122 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम पुस्तकालय के में पुस्तकों का वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोड़ देता है। पुस्तक के वर्गीकरण और सूचीकरण पर हो देता है। क्लासिफिकेशन और कैटलॉग पर जोड़ कौन देता है, तीसरा नियम जोड़ देता है, तीसरा, थर्ड लॉ। वर्गीकरण सूचीकरण पर कौन सा जोड़ देता है, तीसरा नियम। आगे बोल रहा है 123 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है। पाठक के अधिकार 123 में हो जाएगा सेकेंड, पाठक के अधिकार दूसरा नियम हो गया। 124 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम झुग्गी झोपड़ी भी हो जाएगा सेकेंड लॉ। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर को 125 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान के त्रिमूर्ति VVI है, त्रिमूर्ति VVI क्वेश्चन है। त्रिमूर्ति में क्या हो गया, बुक होगा, रीडर होगा, पाठक होगा और उसका स्टाफ होगा। बुक होगा, पाठक होगा, स्टाफ होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय के विकास वृद्धि क्या कहा गया है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। पुस्तकालय जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बोल रहा है विकास वृद्धि इसमें किस में आएगा, चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ में आ जाता है। इसमें इसी के तहत दो को हम बांटते हैं, एक चाइल्ड ग्रोथ में बांटते हैं, एक एडल्ट ग्रोथ में बांटते हैं। 127 में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान के तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई। 127 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, दिखाई देता ही है। बुक परचेज भी होता है तो दिखाई देता भी है कि बुक लाइब्रेरी में बढ़ गया है। स्टाफ अपॉइंटमेंट ये भी दिखाई देता है। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है 128 नंबर क्वेश्चन है। 128 में बोल रहा है कि वयस्क वृद्धि के तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। कौन सा हो जाएगा, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी रिसर्च, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये नहीं दिखाई देता है, बात सही है। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ ये भी दिखाई नहीं देता है, स्टाफ को कब ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट दिया जाता है, नहीं दिखाई देता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स इन एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक और वयस्क विकास की चर्चा करता है। बालक और वयस्क विचार की चर्चा कौन करता है, बालक और वयस्क, ये तो पांचवा नियम करता है। बालक और क्या बोले थे, दो भाग में बांटता है, एक चाइल्ड ग्रोथ और एक एडल्ट ग्रोथ में बांटता है, पांचवा नियम, तो वही बोला है। आगे 130 नंबर क्वेश्चन में बोला है सीडी रोम पुस्तकालय के कौन सा हुई थी, सीडी रोम पांचवा नियम में हो जाएगा। आगे हो गया पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा नियम, 131 नंबर बोल रहा है कि कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग करता है। 5 हो जाएगा, पांचवा वाला। कॉल नंबर, देखिए कॉल नंबर क्या होता है, कॉल नंबर होता है क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस
कलेक्शन नंबर प्लस कॉपी नंबर, इसी को कॉल नंबर कहते हैं। कॉल नंबर लिए क्लासिफिकेशन में पढ़ना है, यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, तो उसी में आगे आएगा तो देखेंगे। कॉल नंबर ऐसे होता है, क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर प्लस कॉपी नंबर, ये सब होता है कॉल नंबर। सबको ऐड करने के बाद आगे बोल रहा है 132 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। पुस्तकालय मुख्यतः 3 कौन कौन होता है? एक पब्लिक लाइब्रेरी होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, एक स्पेशल लाइब्रेरी होता है। एक पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और एक स्पेशल लाइब्रेरी होता है। 133 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय को जनता के द्वारा और जनता के लिए किसमें है? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है। 134 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूनेस्को के द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित कब तैयार किया गया? घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था। कब किया था? 1949 में किया गया था। आगे देखेंगे इफ्ला 135 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को के सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल किस वर्ष संशोधन किया गया था? कब संशोधन किया गया था? 1972 और 1994 में 2 बार किया गया था। 1992 से 1972 और 1994 में किया गया था। आगे बोल रहा है कि यूनेस्को और इफ्ला के द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब आया था? नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा 27 जुलाई 2022 को आया था। कब आया था? 27 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे 137 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? पीपुल्स यूनिवर्सिटी किसको कहा जाता है? पब्लिक लाइब्रेरी को पीपुल्स यूनिवर्सिटी, पीपुल्स ने लोगों का विश्वविद्यालय, पब्लिक लाइब्रेरी को कहा जाता है। आगे बोल रहा है 138 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है तो जानते ही होंगे। सबसे फर्स्ट क्लास में बताए थे क्या? एक स्कूल लाइब्रेरी, उसके बाद कॉलेज स्कूल, पहले स्कूल जाएंगे, उसके बाद कॉलेज जाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय में आ गया। 139 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय पुस्तकालय को पढ़ने की हैबिट को बढ़ाना, पढ़ने की हैबिट को दिलाना। 139 हो गया। 140 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय विज्ञान को इन स्रोतों पर विभाजित किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय पहला हो गया, प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, उसके बाद माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, उसके बाद हाई स्कूल पुस्तकालय, उसके बाद क्या हो जाएगा? हायर सेकेंडरी पुस्तकालय हो जाएगा, जो बढ़ता जा रहा है। पहले प्राइमरी में गया, फिर माध्यमिक गया, फिर हाई स्कूल गया, फिर हायर सेकेंडरी गया। आगे हो गया 141 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसने कहा कि पुस्तकालय विज्ञान का हृदय है? पुस्तकालय विज्ञान का हृदय है किसने कहा था? C.D. देशमुख ने कहा था। C.D. देशमुख ने क्या कहा था? पुस्तकालय जो है विज्ञान का हृदय है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए C.D. देशमुख ने कहे थे ना कि पहले छात्र स्टूडेंट को क्या बोले थे कि विद्यालय का क्या है? शरीर है। स्टूडेंट को विद्यालय का शरीर बोले थे। और प्रशासन को क्या बोले थे? बॉडी है, विद्यालय का बॉडी है। और शिक्षक को क्या बोले थे? आत्मा। और पुस्तकालय को हृदय बोले थे। कौन बोले थे? C.D. देशमुख बोले थे। तो वही इसमें क्या हो जाएगा? C.D. देशमुख। 142 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है? पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय। 142 में हो जाएगा राधा कृष्ण कमेटी रिपोर्ट। फर्स्ट नंबर राधा कृष्ण कमेटी रिपोर्ट कब आया था? 1948 में आया था। 1948 कब आया था? 1948 में आया था। राधा कृष्ण कमेटी रिपोर्ट कब आया था? 1948। और रंगनाथन कमेटी आया था 1957। सिन्हा कमेटी कब आया था? 1957। ये भी सिन्हा कमेटी भी 1957 में ही आया था। और केशवन कमेटी रिपोर्ट नहीं मिला था हमको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस रिपोर्ट के में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? राधा कृष्ण कमेटी। इसके पहले देखिए ये भी क्वेश्चन बोल रहा है C.D. देशमुख जो बोला था ना विश्वविद्यालय का हृदय है, C.D. देशमुख ये भी बोले थे और ये भी बोले थे। तो यहाँ नीचे नोट लिख दिया है कि लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी क्या है? हार्ट, यूनिवर्सिटी का हार्ट है। द स्टेटमेंट हैज बीन स्टैंडर्ड बाय C.D. देशमुख। यहाँ लिखा है C.D. देशमुख। यह स्टेटमेंट C.D. देशमुख के द्वारा भी दिया गया था और राधा कृष्ण समिति रिपोर्ट के द्वारा भी दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? दोनों के द्वारा, C.D. देशमुख और राधा कृष्ण समिति रिपोर्ट के द्वारा भी दिया गया था। कौन सा? पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, राधा कृष्ण कमेटी। राधा कृष्ण कमेटी का गठन कब हुआ था? 1948 में।
आगे देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन। 147 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना से मानी जाती है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1936 में कब हुआ था? 1936 में। आगे बोल रहा है 144 नंबर क्वेश्चन, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना होता है 1955 में। ऑप्शन नंबर ए हो गया 1955। आगे देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1936 किस भवन में संचित थी? उस टाइम फोर्ट विलियम कॉलेज में संचित था। अभी देखिए बेलबर्ड जो है ना, बेलबर्ड एस्टेट जो है, ऑप्शन नंबर बेलबर्ड एस्टेट कोलकाता जो है, यहाँ पर किसका मुख्यालय है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी की मुख्यालय कहाँ है? बेलबर्ड में, कोलकाता में ही एक जगह है बेलबर्ड, वहाँ पर है। लेकिन यहाँ बोला है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी किस भवन में स्थापित हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था उस टाइम। आगे बोल रहा है 146 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय हो गया? कोलकाता पब्लिक इंपीरियल लाइब्रेरी में विलय हुआ था 1902 में हुआ था और 1903 में पब्लिक के लिए खोला गया था। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब होता है? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में होता है। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना होता है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की 1836 में होता है और दोनों को मिला दिया जाता है कब? 1902 को मिलाया जाता है। कब मिलाया जाता है? 1902 को मिलाया जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोला गया था? हम बताए थे 1903 में खोला गया था। कब? 30 जनवरी को खोला गया था। 30 जनवरी 1903 को खोला गया था। 149 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था? 1948 में, आज़ादी के जस्ट बाद, अगला साल। 150 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सभी भारतीयों के लिए खोला गया था। कब खोला गया था? सभी भारतीयों के लिए खोला गया था। 1953 में तो खोला गया था, लेकिन यहाँ देखा दिया है 11 फरवरी को खोला गया था कि 1 फरवरी को खोला गया था 1953 में। तो 1 फरवरी को खोला गया था, जनवरी के जस्ट बाद 1 फरवरी को खोला गया था। अब उस टाइम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कौन थे शिक्षा मंत्री? अबुल कलाम आज़ाद। आज का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। और यहाँ तक जो देख लिए होंगे, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसका सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बता देते हैं कि इसी चैनल पर क्या अमित किशोर जी का 7500 MCQ है, ये पूरा कराया जाएगा। इसके बाद फिर एक है कौन सा, लाइब्रेरी साइंस का जो 12,000 MCQ बुक है, उसको भी हम पूरा कर लेंगे। और उसमें टॉपिक वाइज, अगर टॉपिक वाइज जिनको भी देखना है तो कमेंट करेंगे कि टॉपिक वाइज भी हम एक टॉपिक पहले क्या करेंगे, उसको डिटेल से पहले समझाएंगे, उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको कराएंगे। थैंक यू।